मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सनसेट मैनेज। दोस्तों, आप सबों को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, ढेरों शुभकामनाएं सनसेट मैनेज की तरफ से, कोर टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई आप सबों को होली की। पिछले 4-5 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद आज वो होली आई है, जिस होली का वर्षों से इंतजार था। ये सभी बेरोजगारी के कलंक से मुक्त हो चुके हैं और जो भाई बंधु अभी तक जिनका चयन नहीं हुआ है, 7वां चरण जस्ट आपका आने वाला है होली के बाद। और उम्मीद करते हैं कि आपकी भी होली रंगीन होगी, क्योंकि जो बाधा थी आपका 6 फेज, वो 6 फेज बिल्कुल आपका समाप्त हो चुका है। और इसके बाद अब आपकी 7वां फेज है और 7वां फेज बहुत जल्द ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस ईयर आप भी जॉब में आ जाइएगा, आप भी बेरोजगारी के कलंक से मिट जाइएगा। आपके ऊपर भी जो बेरोजगारी का धब्बा लगा हुआ है, वो उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि इस बार, इस साल आपकी भी इस बेरोजगारी के कलंक से आपको भी मुक्ति मिल जाएगी दोस्तों। और हम लोग देखते हैं आज शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, पहली खबर और महत्वपूर्ण खबर, एचएम पद के आवेदन के लिए सबको मिले अवसर। यहाँ पे दरभंगा से खबरें आ रही हैं दोस्तों। जिले के माध्यमिक शिक्षकों की बैठक गुरुवार को राज मैदान में हुई। अध्यक्षता जुनैद आलम ने की। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा प्रधानाध्यापक नियुक्ति में बीपीएससी द्वारा माध्यमिक शिक्षकों के लिए 10 वर्ष अनुभव रखने की पात्रता की कड़ी निंदा की गई। अनुमंडल सचिव सदर मोहन चौधरी ने कहा कि डैट नियुक्ति में 3 वर्ष का अनुभव रखा गया था, पर प्रधानाध्यापक नियुक्ति में 10 वर्ष का अनुभव रखना माध्यमिक शिक्षकों के साथ घोर अन्याय है। 10 वर्ष की बाध्यता की वजह से अधिकतर माध्यमिक शिक्षक विज्ञापन के आलोक में आवेदन करने से वंचित हो रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा गया कि शिक्षकों ने अपनी मांग सरकार के समक्ष रखी है। अनुभव की बाध्यता समाप्त की जाए और यदि अनुभव अनिवार्य रहेगा तो उसे 3 वर्ष रखा जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इस विज्ञापन से आवेदन करके प्रधानाध्यापक के पद तक पहुंचने की प्रक्रिया में भाग ले सकें। केवल परीक्षा में बैठने से वंचित करना यह कहीं से भी उचित नहीं है। यदि परीक्षा में बैठने से वंचित करना कहीं से भी उचित नहीं है, तो फिर सबको मौका मिलना चाहिए। 2 साल और 3 साल की जो अनुभव है उसे भी हटा देना चाहिए, उसे भी शिथिल कर देना चाहिए। मांग जितने भी शिक्षा संगठन हैं उनके तरफ से ये होना चाहिए। जैसा कि प्रधानाध्यापक में भी इन लोगों का मांग है कि 3 साल एक्सपीरियंस रखा जाए। प्रधान शिक्षक में भी आप लोगों को मालूम है कि जो हमारे सीनियर्स हैं, पहले से जो शिक्षक हैं विद्यालय में, उन लोगों की तरफ से हाईकोर्ट में जो केस किया गया है, वहाँ पे प्रे किया गया है कि 8 साल के अनुभव को कम करके और 2 साल का अनुभव रखा जाए। तो जब अनुभव को कम किया जा रहा है तो उसको शिथिल क्यों न किया जाए, जिससे सभी शिक्षकों को मौका मिल सके। आपके साथ जो छोटे छोटे भाई, जिन लोग अभी नवनियुक्त शिक्षक बनकर के विद्यालय में अपना सेवा दे रहे हैं, उन्हें भी प्रधान शिक्षक में मौका मिलना चाहिए। और 2 साल का जो प्रे किया गया है उन लोगों की तरफ से, उसे शून्य किया जाना चाहिए। और जितने भी अब नवनियुक्त शिक्षक बन चुके हैं उन्हें भी मौका मिलना चाहिए इस प्रधान शिक्षक की बहाली में। दोस्तों, बैठक में मौजूद शिक्षकों ने कहा कि संविधान भी अवसर की समानता की बात करता है। अतः हम सभी शिक्षक सरकार से इस मुद्दे पर अनुरोध करते हैं कि बीपीएससी के संज्ञान में लाकर अनुभव की इस बाध्यता को कम करने का प्रयास किया जाए। सभी शिक्षकों को इस विज्ञापन में आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाए। बैठक के इस निर्णय से शिक्षकों ने बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अधिकारियों को भी अवगत कराया है। दोस्तों, जो पहले से शिक्षक हैं विद्यालय में, उन लोगों का डिमांड है कि प्रधानाध्यापक में भी कम किया जाए और प्रधान शिक्षक में भी कम किया जाए, लेकिन शिथिल करने की बात कोई नहीं करता, जिससे कि आपको भी वहां मौका मिल सके। नवनियुक्त शिक्षकों को मौका देना कोई नहीं चाहता। हाईकोर्ट में जो प्रे किया गया है वहां पर भी 2 साल की बात की गई है प्रधान शिक्षक के लिए, जहां पे सबसे अधिक लगभग 40,000 से ज़्यादा सीटें हैं। वहां पर भी कहना है कि 2 साल की बाध्यता, 2 साल का अनुभव रखा जाए, जिससे हम तमाम नवनियुक्त शिक्षक इस प्रधान शिक्षक की बहाली से वंचित रह जाएंगे। लेकिन इसके लिए कोर टीम भी आगे आ रही है दोस्तों, और यदि आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम लोग भी हाईकोर्ट जाएंगे और इसे शिथिल करने की बात करेंगे कि प्रधान शिक्षक में अनुभव को शिथिल किया जाए और सभी नवनियुक्त शिक्षकों को भी मौका दिया जाना चाहिए। बीपीएससी जब एग्जाम ले रही है, एक एग्जाम की जगह वो 2 एग्जाम ले ले, लेकिन मौका सबको मिलना चाहिए।
एक एग्ज़ाम जो अभी ले रही है, आप प्री और मेंस ले लें। हम लोग सभी लोग इसके लिए तैयार हैं। जो हमारे पहले से शिक्षक हैं, शायद उन्हें भी मेंस एग्ज़ाम देने में किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। और जो नव नियुक्त शिक्षक हैं वो भी चाहते हैं कि प्री भी एग्ज़ाम से हो जाए और उसके जगह पे एक मेंस भी आप एग्ज़ाम ले लें। लेकिन मौका सबको मिलना चाहिए, शिथिल कर देना चाहिए जो अनुभव है उसको। जब बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम हो ही रहा है तो फिर अच्छे से एग्ज़ाम हो जाए और जो अनुभव है अनुभव को शिथिल कर दिया जाना चाहिए। हम लोगों का भी यही मांग है दोस्तों। दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो है वो कोरोना वायरस को लेकर के आ रही है कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। WHO ने कहा है कि एशिया में बड़े पैमाने पर फिर फैल सकता है संक्रमण। सभी देशों से सतर्क रहने का आश्वासन दिया गया है। भारत में भी सक्रिय मरीज 31,000 हैं दोस्तों बिहार में इंटर का रिजल्ट आ चुका है। मेधा सूची में सीबीएसई से 10वीं करने वाले छात्रों का रहा दबदबा। तीनों संकाय में कुल 29 टॉपर में 15 ने सीबीएसई बोर्ड से किया है 10वीं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, बिहार बोर्ड इंटर की मेधा सूची में सीबीएसई बोर्ड के छात्रों का जलवा रहा है। तीनों संकायों को मिलाकर के 29 छात्र और छात्राओं को मेधा सूची में जगह दी गई। इनमें 15 ने सीबीएसई और 4 ने CISE काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से 10वीं पास किया है। पहली बार ऐसा हुआ जब बोर्ड की मेधा सूची में शामिल ज्यादातर टॉपर सीबीएसई पृष्ठभूमि के ही हैं। ज्ञात हो कि बोर्ड द्वारा इंटर का नामांकन OFSS माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में सीबीएसई के छात्र बिहार बोर्ड के स्कूल कॉलेज में इंटर में नामांकन लेते हैं। इन छात्रों का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। इतना ही नहीं, बोर्ड द्वारा जारी जिला मेधा सूची में सीबीएसई के कई छात्र शामिल हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, गोपालगंज, सिवान, मधेपुरा आदि जिलों की बात करें तो जिला मेधा सूची में 30% विद्यार्थी सीबीएसई पृष्ठभूमि के हैं। 1,52,000 में 82,000 प्रथम आए हैं। इस बार 1,52,000 छात्र सीबीएसई से 10वीं पास कर इंटर परीक्षा में शामिल हुए हैं। इसमें से 82,000 का प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई है और अधिकतर के अंक 75 से 85% के बीच में हैं दोस्तों। तीसरी महत्वपूर्ण खबरें दोस्तों, यहाँ पे राज्य के स्कूलों में अब सुरक्षित गुरुवार शुरू किया जाएगा। स्कूलों में अब सुरक्षित शनिवार के साथ सुरक्षित गुरुवार भी शुरू किया जाएगा। सुरक्षित गुरुवार कोरोना दिशा निर्देश की गतिविधियों पर आधारित होगा। यह अप्रैल में नए सत्र से शुरू किया जाएगा दोस्तों। फिलहाल यह 17 सप्ताह तक चलेगा। इसमें हर गुरुवार को कोरोना निर्देश की गतिविधियों का अभ्यास विद्यार्थियों से करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अब सुरक्षित शनिवार और सुरक्षित गुरुवार 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में भी लागू होगा। ज्ञात हो कि अभी तक सुरक्षित शनिवार केवल प्राइमरी और मध्य विद्यालय यानी कक्षा 1 से 8वीं तक ही लागू था, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षा में सुरक्षित शनिवार और सुरक्षित गुरुवार लागू किया गया है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन व यूनिसेफ के सहयोग से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इसके लिए राज्य भर से 114 मास्टर ट्रेनर तैयार किया है। पहली बार मास्टर ट्रेनर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों स्कूल के शिक्षकों को भी बनाया गया है ताकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में भी सुरक्षित शनिवार और सुरक्षित गुरुवार चलाया जा सके। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के शेखर कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य भर के 93,000 सरकारी और निजी स्कूल को इसमें शामिल किया गया है। इसमें कक्षा 1 से 8वीं तक 3 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं 9वीं से 12वीं तक 38,000 शिक्षक मास्टर ट्रेनर से प्रशिक्षित होंगे। मानव और प्राकृतिक जनित के साथ सोशल और स्वास्थ्य आपदा भी हुआ है शामिल। अभी तक स्कूल स्तर पर केवल मानव और प्राकृतिक जनित आपदाओं से सुरक्षित रहने के उपाय बताए जाते थे, लेकिन अब स्कूल में सोशल और स्वास्थ्य आपदा को भी शामिल किया गया है। सुरक्षित शनिवार में अब स्वास्थ्य संबंधित आपदा पर भी बच्चों द्वारा गतिविधि करवाया जाएगा। घर से स्कूल और स्कूल से घर तक देनी है सुरक्षा। केंद्र सरकार के स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत घर से स्कूल और स्कूल से घर तक सुरक्षा देनी है। बच्चे स्कूल तक कैसे सुरक्षित पहुंचे, इसकी जिम्मेवारी स्कूल के साथ साथ अभिभावकों को भी होगी। इसके लिए स्कूल शिक्षकों को निर्देश जारी किया जाएगा। सुरक्षित गुरुवार के लिए 10 से 14 मार्च तक हर जिले में मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं। कोरोना संक्रमण के बाद मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब सुरक्षित गुरुवार भी शुरू किया जाएगा। स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम में स्वास्थ्य और सोशल आपदा को भी शामिल किया जाएगा। अभी तक मानव और प्राकृतिक जनित आपदा ही शामिल थे। नीरज कुमार राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी की तरफ से कहा गया है कि 9वीं से 12वीं कक्षा में शामिल कोरोना निर्देश की गतिविधियों का होगा अभ्यास और राज्य भर के 93,000 निजी और सरकारी स्कूलों में नए सत्र से
ये शुरू होगा दोस्तों। राज्य के स्कूलों में अब सुरक्षित गुरुवार शुरू किया जाएगा। ये थे आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। धन्यवाद। एक बार आप सबों को फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।